रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है जिसने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के आदमियों पर हाथ उठाने की जुर्रत की? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर। जेल से भीमा आ गया है और जेलर से यह कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना, भीमा बहुत जल्द दूसरा खून करके लौटेगा। और सुनो ठाकुर, आज भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है। चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है ठाकुर। भीमा, चिल्ला मत ठाकुर। आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तुमने गांव वालों की जमीनों को हथियाने के लिए लोगों के अंगूठों पर काली स्याही लगाई है। आज भीमा उसी जमीन के सीने पर तुम्हारे नापाक खून से लाल लकीर खींचेगा, गांव की इस सरहद से लेकर उस सरहद तक। कसम है ठाकुर, कसम है कलेजा चीर देने वाली उन गंदी गालियों की जो तुमने हमें दी है। कसम है बच्चों की उन आंसुओं की जो तुम्हारे जुल्मों की वजह से बहे। कसम है उन खलियानों की जिन्हें जलाकर तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। ठाकुर, अब तुम्हारी चिता से आग लेकर ही भीमा इस गांव का अंधेरा दूर करेगा। पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया है। भीमा, आज अगर तुम समय पर नहीं आते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। भीमा, भीमा, तुमको थानेदार साहब ने थाने पे बुलाया। तुम्हारा ही नाम भीमा है? तुमने ठाकुर के आदमियों के साथ मारपीट की? क्यों? जब आपको मालूम है कि मैंने मारपीट की तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैंने मारपीट क्यों की। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुमने ठाकुर के आदमियों को क्यों मारा?
सांप और बिच्छुओं को मारने से पहले उनके गुनाहों की लिस्ट नहीं बनाई जाती इंस्पेक्टर। लगता है ठाकुर से तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी है। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं। वजह? दुश्मनी की वजह? ठाकुर से दुश्मनी की वजह? ठाकुर किसका दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर साहब। वो मेरा दुश्मन है, गांव का दुश्मन है, कानून का दुश्मन है, जमीन के जर्रे जर्रे का दुश्मन है। ये गांव ऐसा नहीं था इंस्पेक्टर साहब, भीमा भी ऐसा नहीं था। खुशहाल धरती, खुशहाल गांव, खुशहाल लोग, लहराते हुए हरे हरे खेत, हंसी खुशी, गीत संगीत। समझ गए ना मिनिस्टर? मैं सब समझ गया ठाकुर साहब। किसानों से जमीन आप ले लेंगे, पैसे वाले पैसा लगा देंगे और परमिट लाकर मैं दे दूंगा आपकी मेहरबानी से। यहाँ शराब का कारखाना खुल जाएगा और हमारे घरों में दौलत का दरिया बहने लगेगा आपकी मेहरबानी से। पर कहने का तात्पर्य यह है ठाकुर साहब कि खेती की जमीन को फैक्ट्री के काम में लाने के लिए हमें कुछ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। कानूनी कार्रवाई हम जानते हैं। इस जमीन पर अब 5 साल तक खेती नहीं होने देंगे हम। लेकिन ठाकुर साहब, ये जमाना वो जमाना नहीं रहा। अब तो गरीब लोग भी जाग गए हैं। गरीबों के जागने से कुछ नहीं होता मिनिस्टर। अरे मिनिस्टर, पानी चाहे कितना भी उबल जाए, उसमें से चिंगारी नहीं निकल सकती। हाँ, जिस तरह किसानों की मर्जी के खिलाफ हम तुम्हें उनकी वोटें दिलवा सकते हैं, उसी तरह उनकी मर्जी के खिलाफ हम उनकी जमीनें भी ले सकते हैं। समझे? जी समझ गया। आज के बाद किसानों को अनाज हम देंगे। हमारे गोदामों में बहुत अनाज है। लाखन, इस आग के फूल को गांव के खलिहान तक पहुंचा दो। हाँ। सारा खलिहान जलकर राख हो गया। धीरज धरो, हम तो बर्बाद हो गए। अब साल भर हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा। ये लो ठाकुर साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए। हम लोगों का दुख दूर करें। मालिक है। राम राम ठाकुर साहब। राम ठाकुर, जय राम जी की ठाकुर साहब। ठाकुर साहब नमस्ते। हम बर्बाद हो गए ठाकुर साहब, हम तबाह हो गए माई बाप। हाँ सरकार। भाइयों, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जब तक आपका ठाकुर जिंदा है, इस गांव का कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। हुजूर, हमारे खेत खलियान सब चल गए, सब चल गए। देखो भाइयों, ये खेती तो एक बच्चे की तरह है, जिसे कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी ही रहती है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी आग। इसलिए हमने सोचा है कि इस जमीन पर खेती करने की बजाय एक बहुत बड़ा कारखाना लगा दिया जाए। आप लोगों की जमीन होगी, हमारा रुपया होगा, बराबर का धंधा। जब तक कारखाना तैयार नहीं हो जाता, खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा, और कारखाना तैयार हो जाने के बाद आप लोगों को काम मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी और फायदे में बराबर का हिस्सा। इसलिए आज से खेती बंद। आप लोग देखेंगे कि कारखाना बन जाने के बाद यह गांव गांव नहीं रहेगा, बल्कि एक शहर बन जाएगा, और आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब, अनाज ले आया। गांव वालों में बांट दो। जी। ठाकुर साहब, आप ना होते तो हम भूखे मर जाते। हाँ सरकार। मेहरबानी सरकार की। भाई अकेला मिल
बन जाएगा यार, सबको मिलेगा, क्यों चिंता कर रहा इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। साले हराम की खाने की आदत पड़ गई। हुजूर, हुजूर मुझे बहुत तेज बुखार है हुजूर। हराम खोर जुबान। साहब साहब, हुजूर हुजूर, इसको ना माने, इस बेचारे को बहुत तेज बुखार है, इसका काम मैं किए देता। जाओ भैया घर जाओ, जाओ घर, मैं किए देता। ला भैया लाद दो। पाशा पाशा भाई आए, पाशा जी। क्यों मियाँ, सवेरे सवेरे दारू पी गया तुम? क्या बात कर रहे हो पाशा भाई, अरे दारू तो रात में दारू होती है, साली दिन में तो दवा बन जाती है। देखो चिपकू भाई, भाई अगर बोनी के वक्त गौरी दीदी ने इस ढाबे के आसपास तुमको देख लिया ना, तो उन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत करेंगी, ऐसी हालत करेंगी ना, तो ये दारू काम आएंगी ना दवा। क्या? अरे पाशा भाई, मैं गौरी की तो बात करने आया हूँ, तुमसे। तू उसका खास आदमी है यार, गौरी के दिल में मेरे लिए कुछ ऐसा मिर्च मसाला लगा दे कि मेरी दाल गल जाए। कसम है, दारू की बोतल एक बार गौरी के साथ टांका लगने दे, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, ये ढाबा तेरे नाम कर दूंगा। क्या बुला रहे बेबे? ये ढाबा तेरे बाप का है क्या? क्या कर रही है? अरे ठहर, मैं बनाती हूँ तेरी लाइफ। देख गौरी, अपने होने वाले पति को शादी से पहले मारना गांव की औरतों को शोभा नहीं देता। शादी? शादी और तुझसे? अरे राम राम राम, अरे क्यों मार रही इस बेचारे को? आए, कभी न कभी किसी न किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी ना तुझे, और फिर इससे अच्छा लड़का तुझे क्या मिलने वाला है? देख भीमा, हाँ? मेरी शादी होगी तो तेरे साथ ही होगी। हाँ, आए, अरे भाग्यवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो मुझे डरा रही है? मुझे तो तू माफी कर दे भैया। भीमा, भीमा, चिट्ठी जरूर लक्ष्मी की होगी, पढ़ पढ़ पढ़, लक्ष्मी ने क्या लिखा है? हाँ हाँ पढ़ दूंगी। हाँ। पहले एक पप्पी दो। अरे चुप, पप्पी? अरे तू चुप, अगर देने में शर्माती है तो ले ले। अरे 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 शर्म कर बेशरम, सारे गांव के लोग देख रहे हैं। देख रहे तो देखने दे। मेरी चिट्ठी ला। तू तो कस्मे ढोलक की तरह हमेशा बजने के लिए तैयार रहती है। क्या? इसमें लिखा है लक्ष्मी कल शहर से आ रही है। क्या? हाँ। अरे आ गई, आ गई, आ गई। पीछे रहो, पीछे रहो, अंग्रेजी पास करके आ रही मालूम? हाँ। कैसे हो लक्ष्मी? मैं अच्छी हूँ भैया। सारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? हाँ भैया, फर्स्ट क्लास। इम्तिहान देते समय तुम्हारा नाम जो ले लेती थी। मेरा नाम क्यों लिया पगली? अरे भगवान का नाम लिया होता तो सेकंड क्लास आया होता मालूम, सेकंड क्लास। भैया हाँ, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से बड़ा होता है। हाँ मालूम है, मालूम है। चलो गीता मौसी, गीता मौसी, अपनी लक्ष्मी शहर से आ गई। लक्ष्मी? हाँ, अपने भीमा की बहन। नमस्ते। हे लक्ष्मी, हे, हे, वो देख गांव के मास्टर जी चले आ रहे हैं, खूब फटाफट अंग्रेजी में बात करना इनसे। हाँ, आइए मास्टर जी। लक्ष्मी, How are you, sir? Fine, Lakshmi. How are you? By the grace of God and blessings of my brother, I'm really fine, thank you. देखा क्या फटाफट अंग्रेजी बोल रही लक्ष्मी? देख रहा हूँ भीमा, इसके लिए तारीफ तुम्हारी करनी चाहिए कि तुमने अपनी बहन। चलो, ये तो मेरी बात करने लग गए। चलो लक्ष्मी, चलो चलो चलो। हाँ, ओए फौजी काका। देखो लक्ष्मी, ये फौजी काका चले आ रहे हैं, इनसे ऐसे अंग्रेजी में बात करना कि इनकी छुट्टी हो जाए। जब देखो गिरबिट सिबिट न जाने क्या अंग्रेजी में टैम फूल बोलते रहते हैं। हेलो फौजी काका, हाउ आर यू? बिल्कुल फिटफाट बेटे, तुम कैसी हो? अच्छा, लक्ष्मी की अंग्रेजी सुनी तो आपकी अंग्रेजी बंद हो गई। अब बोलो तो जाने, बहुत टाइम फुल सैंपल किया करते थे। चलो लक्ष्मी, हाँ चलो। अच्छा अच्छा भाइयों, अच्छा
शाबाश, बहुत हो गया। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। लक्ष्मी सफर से आइए, आराम करेगी। हाँ, जय राम जी की जय राम, जय राम जी। चलो वाह, वंडरफुल। कितनी अच्छी रंगोली है, तुमने बनाई है भैया? लो कर लो बात। तू क्या समझती मुझे कुछ नहीं आता? अरे क्या सारी दुनिया से तो झूठ बोलता रहता है, अपनी बहन पर तो तरस खा। तू अपने पैजामे का नाड़ा तो बांध नहीं सकता, रंगोली क्या बनाएगा? देख गौरी, लक्ष्मी के सामने मेरे कपड़े ना उतार। मेरा दिमाग खराब हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर लेगा? हाँ, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे 2 टके की ढाबे वाली जबान चलाती है। मुझे अभी तक तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। लक्ष्मी तू कह दे इससे चली जाए यहाँ से। क्यों जाओ? हाँ, अरे लक्ष्मी सुन सुन, तू भागा दे से यहाँ से। देख इसकी बात मत सुनना। सुबह सुबह इसका मुंह देखना बड़ा खराब होता है। आदमी तो आदमी, जानवर भी अगर इसका मुंह देख लेना तो दिन भर चारा नहीं मिलता उन्हें। अच्छा तो ठीक है, तू कभी आना मेरी गली में, मैं भी देख लूंगी। हाँ देख लूंगी। क्या देख लेगी तू? भैया, तुमने बेचारी को नाराज कर दिया। अरे तू नहीं जानती लक्ष्मी, ये बेचारी जब तक 2-4 सुना ले खाना हजम नहीं होता इसका। चल चल चल। अबे खटमल, ये आखिरी गिलास चाय का उधार दे रहा हूँ। ये तेरे बाबा का नहीं, गौरी का ढाबा है। गौरी का क्या साला अपने आप को समझता क्या है? अरे मेरा नाम भी गौरी है। अरे ओ बड़े चाय पीने वाले, फट यहाँ से। आज से यहाँ चाय वाय कुछ नहीं मिलेगी। चल ढाबा बंद कर। अजय आई लगता है नो आज फिर भीमा से लड़के आए हैं। ये रोज रोज भीमा का गुस्सा आकर अगर ढाबे पे उतारेंगे फिर तो हम भूखे मर जाएंगे ना। दीदी एक बात बोलूं, कोई अच्छा सा लगन मोहरा ढूंढ कर भीमा से दिल खोल के लड़ाई कर लो और 10-12 दिन के लिए ढाबा बंद कर दो। भीमा के लिए मेरा ढाबा क्यों बंद कर दो? अरे बाप रे बाप। साला वो तो जन्म से ही बेशर्म है और बेईमान है। मैं भी तो हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ गौरी, भीमा एक नंबर का नालायक, बेशर्म और बेईमान तो है ही। अबे कीपट तालु क्या बोला रे? भीमा को गाली देता है? नहीं, गाली तू भी दे रही थी ना इसलिए। देख मैं भीमा को कुछ भी दे सकती हूँ। मैं उसकी होने वाली वो हूँ। तो कौन है? पहचाना नहीं? अरे मैं भी तो तेरा होने वाला वो हूँ। क्या बोला रे? साला चिपको, क्या बोला रे? फिर बोल। चिपकू चिपकू कहती है गौरी, कभी चिपकाती नहीं है। एक बार चिपका कर देख ले, मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय हाय, ऐसा चिपकाऊंगी कि जिंदगी भर रखोगे। बाबा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। अपनी लक्ष्मी ने बीए पास कर लिया। भैया, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? बरसों से छिपे हुए खुशी के आंसू हैं, तुझे देखते ही निकल पड़े। चल अपने माँ बाप को प्रणाम कर। इन्हीं के आशीर्वाद से तूने वो काम कर दिखाया जो आज तक इस गांव में कभी किसी ने नहीं किया। चल प्रणाम कर। अरे ये क्या कर रही है? मैंने अपने माँ बाप को तो कभी देखा नहीं। मेरे लिए तो तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप। और मैंने जो कुछ किया तुम्हारे ही आशीर्वाद से किया। अरे पागल, जो कुछ हुआ तेरी मेहनत से हुआ। तू नहीं जानती तूने अपने भैया के लिए क्या किया है? है कोई 50 कोस में तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की? है अभी देखना, मैं गांव में निकलूंगा ऐसे सीना तान के चलूंगा। हाँ भैया चल, तो अपने हाथ में धो, थक गई है? ऐसी न बना ये जोरी। अरे लक्ष्मी, क्या है? ये शहर में कैसे कैसे कपड़े पहने लग गई तू? मैं तो भूल ही गई थी, ये कपड़े मेरे नहीं तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो, कोट, शर्ट, पैंट, ये है। ये हाँ। ये भीमा ये कपड़े पहनेगा? हाँ। अरे पगली, लोग क्या कहेंगे? कौन क्या कहेगा? बीए पास लक्ष्मी के बड़े भाई हो, पहन कर देखो, एकदम जेंटलमैन लगोगे। अरे जेंटलमैन लगने से क्या होगा? अंग्रेजी तो बोलनी आनी चाहिए। अंग्रेजी मैं सिखाऊंगी। मोती, नहीं मोती, नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटे बेटे, मैं भीमा भीमा भीमा, ये देख भीमा। हाँ अबे काटना नहीं। मोती
साले काय को मेरी इज्जत उतार रहा है? मेरी पोजीशन क्यों खामखा खराब कर रहा है यार? हाँ बस साले कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे। भीमा तू फूट ले यहाँ से। घबराना नहीं, अपनी बिरादरी के बड़ी इज्जत करते हैं अपनी। जा भाई जा, अपना काम कर। देखा जा रहे अरे अरे भाई साहब, अरे वाह जेंटलमैन, शहर से आए हो? यस। अच्छा पहली बार गांव आए हो? यस। कैसा लगा गांव? ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल। बहुत अच्छे। ओके आई गो। अरे कहाँ गो, इतना बड़ा आदमी पहली बार हमारे गांव में। ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह, वंडरफुल। तू तो मीठा करो। ओके आई गो। अरे कौन सी जल्दी में हो भाई, बहुत फूल है यहाँ। ब्यूटीफुल। गौरी वंडरफुल। ओके आई गो। अरे चिपकू चिपकले से तेरा होटल बन जाएगा। अरे अरे रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, रुको साहब, ये आ गया गौरी का ताजमहल होटल। वंडरफुल। अरे साहब, बम्बई की ताजमहल होटल का मालिक भी गौरी की चाय पीकर जोश में आया था, बम्बई जाकर उसने ताजमहल होटल बना दिया। ब्यूटीफुल। एक बात बताऊं सर, बड़ी कमाल की चीज है गौरी। बादशाह, गौरी किधर है? बुला उसको, देख कौन साहब आया है, उसकी लाइफ बन जाएगी। ए, क्या बोला रे? हाँ? की बटालू बेड़े, तू मेरी लाइफ बनाएगा? हाँ? देख कौन सा साहब लाया हूँ, सूट बूट इंग्लिशदानी, टोपी लंदन वाली। साला मुझे बेवकूफ बना रहे। सोच क्या रही है चिपकला साहब से, तेरी लाइफ बन जाएगी। अरे नहीं रे चिपको, चिपकना तो तुझसे ही है। हाँ। और वो साला लंबू भीमा। अरे सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? उसका नाम ले तो आदमी तो क्या, गाय भैंस को बेचारा नहीं मिलता। वैसे मुझे लंबे आदमी कम पसंद है। और तेरी मेरी जोड़ी, वाह क्या बात है। मर गया। न छोटा न बड़ा, बराबर का। थोड़ी पी बाद में। अब चलो चल। भाई साहब राम राम, तुम चाय पियो हम चले। गौरी, अबे चिपकू, अबे साले कहाँ जा रहा है मेरी गौरी को लेके? ये ले खेतों के कागजात, इन पर ठाकुर को गांव वालों के अंगूठों के निशान चाहिए। और सुन, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हवेली पर नहीं पहुंचा तो तेरे भांजे को हवेली की छत पर बेमौत मार दिया जाएगा, समझा? क्या बात है भीमा? ठाकुर को इन कागजात पर गांव वालों के अंगूठों के निशान चाहिए। इन पर निशान लगेगा, जरूर लगेगा।
ऊपर जाने के सभी रास्ते बंद हैं। मामा मुझे छुड़ा लो। मामा मुझे बचा लो। तुम मुन्ना को लेकर निकलो, चलो। किस सोच में डूबे हो ठाकुर भूपेंद्र सिंह? घबराओ नहीं, जीत हमेशा तुम्हारी हुई है और आज भी तुम्हारी ही जीत होगी। आओ आओ भीमा, हमें मालूम था कि तुम जरूर आओगे। कागजात लाए हो? लाओ, इन कागजात को हमारे हवाले कर दो। ये क्या? कोरे कागज? कोरे कागज? इन पर अंगूठों के निशान कहां हैं? किनके अंगूठों के निशान ठाकुर? गांव वालों के अंगूठों के निशान। जिंदा लोगों के निशान या मुर्दा लोगों के निशान? जिंदा या मुर्दा किसी के भी हो, मुझे इन कागजात पर गांव वालों के अंगूठों के निशान चाहिए। अंगूठे का निशान भी लगेगा ठाकुर, मगर गांव वालों का नहीं, तुम्हारा। आज इस कोरे कागज पर अंगूठे का निशान तुम लगाओगे ठाकुर, और इस पर तुम्हारी जन्म कुंडली मैं लिखूंगा। इस पर लिखा जाएगा कि तुमने अपनी सारी जगह, सारी जमीन, खेत खलियान गांव वालों के नाम कर दिए हैं। इस पर लिखा जाएगा कि यह हवेली जिसकी हर ईंट पर लोगों का खून पसीना लगा है, तुमने गांव वालों के नाम लिख दी है। और फिर इस पर लिखा जाएगा
कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह, बल्द करणदेव सिंह, गांव मुकाम रायगढ़ के बेशुमार गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए गांव वालों ने यह फैसला किया है कि ठाकुर एक कुत्ते की मौत मरने का जायज हकदार है और यह मौत ठाकुर तुम्हें खुलेआम दी जाएगी। घबराओ नहीं ठाकुर, मैंने तुमसे वादा किया था कि पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूं। ये लो। उठा लो, उठा लो। इसमें 4 गोलियां हैं ठाकुर। तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारी मौत। मौत तो तेरी मेरे हाथों लिखी है भीमा। 4 गोलियां काफी हैं। 2 तेरे लिए और 2 तेरे नन्हे मुन्ने कन्हैया के लिए। कंस समझता है कि कृष्ण उसकी जेल में है, जबकि कृष्ण कन्हैया तो अपने वृंदावन पहुंच चुके हैं। क्या? हाँ ठाकुर, तुम्हारे सारे चक्रव्यूह चकनाचूर करके भीमा तुम्हें मिटाने आया है। भीमा! हरामखोर! तुम्हारा खेल खत्म हो गया ठाकुर। बाप के पास ताकत तो बहुत होती है, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। जावे भोला गंगू! अब तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मौत के सिवाय कोई नहीं आएगा ठाकुर। भीमा, छोड़ दो मुझे। तुम मेरा सब कुछ ले लो,
लेकिन मुझे छोड़ दो। जन्म का लुटेरा भिखारी साला, तू किसी को क्या देगा? याद कर, यही वो जगह है जहां भीमा अपनी बहन का हक मांगने आया था। क्या दिया था तूने उसे? यही वो जगह है जहां लक्ष्मी अपनी सुहाग की भीख मांगने के लिए आई थी। क्या मिला उसे? क्या मिला उसे? भीमा, यूं तड़पा तड़पा के मत मार, गोली से मार दे। आखिर तूने मांगा भी ठाकुर तो वही मांगा जो जिंदगी भर दूसरों को देता रहा है, मौत। याद है ठाकुर, मैंने तुझसे कहा था मौत के बाद मौत, तुझे कई मौतें मारूंगा। चल आज तुझे दिखाता हूं एक बुरे आदमी की मौत का क्या हशर होता है। घबराओ मत ठाकुर, दादा को जलाने का हक पोते का होता है।